हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू मित्तल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं उसे किसी इंट्रोडक्शन, किसी डिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है समोसे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका डो बनाना है। डो बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा। मेजरमेंट के साथ लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें डाल देती हूँ मैं 1 टीएसपी सॉल्ट, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 3 बड़े चम्मच देसी घी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा क्रम्बल करेंगे। इस डो को बहुत ही अच्छे से हमें टाइट बनाना है, क्योंकि समोसे में अगर आपने सॉफ्ट डो बनाया तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। मैं यहाँ पर हाफ कप पानी ले रही हूँ। बिल्कुल एक साथ आपको पानी नहीं डालना, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालोगे, क्योंकि ये हमारा डो हार्ड होना चाहिए। हाँ जी, देखिए इसमें हमारा पूरा हाफ कप पानी लग गया है। इस डो को हमें अच्छे से ऐसे टाइट बनाना है और अब इसे 10 मिनट्स के लिए एक साइड में छोड़ देंगे, ताकि थोड़ा सा आटा फूल जाए अच्छे से। तो इसके लिए मैंने एक क्लॉथ लिया। आप किसी भी प्लेट से, कपड़े से, किसी भी चीज़ से इसको कर सकते हैं। कोई डैम्प क्लॉथ की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारा थोड़ा सा आटा फूल जाता है तब तक हम इसका मसाला बना लेते हैं। इसके मसाले के लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच काजू के टुकड़े। इसे हमें थोड़ा कुक करना है। काजू को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि जब हम डीप फ्राई करेंगे समोसों को तो भी इसमें कलर आएगा। तो जस्ट लाइट पिंक करना है, क्योंकि अगर कसूरी मेथी थोड़ा सा घी में जब रोस्ट हो जाती है तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसलिए हमने काजू को और कसूरी मेथी को साथ में कुक किया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिली आपको स्पाइसी लगती हो तो आप कम भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। गैस मैंने स्लो कर ली है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 नॉर्मल मीडियम साइज के पोटैटो। इनको हमें तोड़ना है, मैश नहीं करना, जस्ट ऐसे ब्रेक कर लेंगे। ऐसे तोड़े हुए आलू से ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसमें हमें डालने हैं मसाले। 1 छोटा चम्मच सॉल्ट, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 टीएसपी, 1/4 चम्मच हल्दी, इससे कलर बहुत सुंदर आएगा, 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर। इन सबको अच्छे से 2 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाए, किसी भी मसाले का कच्चा टेस्ट नहीं आए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी फाइन कट गोभी भी डाल सकते हैं। गोभी से भी समोसे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से आपने मिक्स किया। हमारा मसाला मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ आधी कटोरी बॉयल मटर। यहाँ मैंने उबले हुए मटर लिए हैं। 1 छोटा चम्मच अमचूर, आप इसमें चाट मसाला जो भी लेना चाहें खट्टे के लिए, और अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं लेना चाहें तो 1 छोटा चम्मच आप लाइम जूस भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ। मैंने गैस बंद कर दी है। हमारा मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे आधी कटोरी बारीक कटा हुआ धनिया। कोरिएंडर से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बट कोरिएंडर को हम कुक नहीं करते। ये जस्ट अभी स्टीम से जो पकेगा वही ठीक है, नहीं तो कोरिएंडर का कलर येलो हो जाता है और टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहता। और इस मसाले को ठंडा करेंगे, क्योंकि समोसे में हमें गरम मसाला नहीं भरना। अगर आपने गरम गरम मसाले को समोसे में फिल कर दिया तो वो स्टीम की वजह से खुल जाएंगे। और तब तक हम पूड़ियाँ बेल लेते हैं समोसे के लिए। डो को हम अच्छे से थोड़ा मैश करेंगे। ये देखिए, क्योंकि डो का टेक्सचर हार्ड है, तो इस वजह से जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा टेक्सचर हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे से रोल कर पाएंगे। और इसे हम कट करते हैं। आपको जिस साइज के समोसे चाहिए आप बना सकते हैं। इसे हमने अच्छे से ऐसे राउंड राउंड कर लेना है। आपको मेरे हाथों के प्रेशर से पता लग रहा है ना आटा कितना हार्ड है। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अब हमने ये सारे पेड़े बना लिए हैं और अब हम इसे बेल लेते हैं।
इसमें हम ना थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं, इससे आपके ना इसमें समोसे में क्रैक्स नहीं आएंगे। बहुत पतला नहीं बेलना, अगर आपने बहुत पतले समोसे बेले तो वो पपड़ियाँ टूटेगी। अब हम इनको फिल कर लेते हैं। हमारी ये चपाती बन गई है सारी। इसे हमने 2 पार्ट में कट करना है। ये देखिए इसकी थिकनेस, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे फोल्ड किया, इसके ऊपर आपने पानी लगाया और एक हाथ से आपने ऐसे लेकर इससे अच्छे से बंद कर देना है। ये आपको बंद बहुत अच्छे से करना है ताकि खुले नहीं, और पानी ज़रूर से लगाना है। ये देखिए जी, आपने ऐसे थोड़ा सा पॉइंटल बना दिया, लुक अच्छा आएगा इससे समोसे का। और इसको अच्छे से आपने प्रेस कर देना है। 1 स्पून ली मैंने, इसमें डाला मसाला, अच्छे से प्रेस करके डालेंगे। थोड़ा सा लगाया पानी और पीछे से एक ऐसे प्लीट दे देनी है। और अब इस पानी लगे हुए पार्ट को इस फ्रंट वाले पार्ट से पुश करके दबा देना है। ये हमारा प्रॉपर समोसा पैक हो गया और इसे हम ऐसे रखेंगे। बाकी के समोसे भी ऐसे ही बना लेते हैं। ऑयल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, समोसे के लिए आपको बहुत ही मीडियम गर्म चाहिए। तो बस हल्की सी गर्माहट आनी शुरू हो जाए और आप इसमें समोसे डालेंगे। इसे मैं धीरे धीरे थोड़ा टर्न कर देती हूँ। बहुत ही स्लो फ्लेम पे आपको समोसों को कुक करना है। बिल्कुल अच्छे क्रंची समोसे बनेंगे। जब तक समोसे कुक हो रहे हैं तब तक इसके साथ सर्व करने के लिए हम बना लेते हैं चटनी। चटनी के लिए चाहिए हमें आधा कप इमली का पेस्ट, आधा कटोरी शुगर, देगी मिर्च, आधी छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, आधा छोटा चम्मच सॉल्ट, आधा कप पानी। और अब इन सबको हमें कुक करना है। इमली का पेस्ट बनाने के लिए हमने आधी कटोरी इमली ली, आधे कप पानी में उसे सोक कर दिया 10 to 15 मिनट्स के लिए। एंड इसके बाद उसे अच्छे से मैश किया, देन उसको छान लिया। जो पेस्ट हमारा था उसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है। हमारे समोसे बिल्कुल रेडी है। एक तरफ हमारी चटनी बॉयल हो रही है, अच्छे से इसमें से आप ऑयल निकाल लेंगे और इसे मैं प्लेट पे रख देती हूँ। इसे 5 मिनट तक अच्छे से बॉयल करना है। समोसे की चटनी बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। देगी मिर्च से इसका कलर बहुत सुंदर आ गया है, तो इसमें हमें कोई कलर ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जी, हमारी चटनी तैयार है। इसे हम ऐसे एक ग्लास बाउल में निकाल लेते हैं। हमारे समोसे और चटनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। ऐसी ढेर सारी टेस्टी रेसिपीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें।